हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू कंपैरिजन ऑफ हेनरीज कांस्टेंट केएच ऑफ डिफरेंट गैसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट गैसेस के हेनरीज कांस्टेंट केएच आपको दे रखे हैं बच्चों। ओके, केएच को कंपेयर करना है तो करेक्ट जो कंपैरिजन है वो हमें बताना है कौन सा होगा बच्चों। ओके, तो देखो हेनरी कांस्टेंट ये बात करते हैं बच्चों हेनरीज लॉ की। यहाँ पर हमें बात करनी है हेनरीज लॉ की, जो कि बात करता है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ये कहता है बच्चों कि solubility of a gas in a liquid is directly proportional to its partial pressure above the liquid surface। मतलब partial pressure डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन बच्चों लिक्विड फेज। और ये मतलब सोल्यूबिलिटी को आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो जो आपका कांस्टेंट आता है वो होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू एक्स। ओके बच्चों, अब देखो अगर हम यहाँ पर के एच की बात करें, ओके बच्चों हेनरी लॉ कांस्टेंट की बात करें गिवन प्रेशर पे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों मोल फ्रैक्शन के या कहो सोल्यूबिलिटी के। ओके, तो आपकी जो सोल्यूबिलिटी है, किसी भी गैस की सोल्यूबिलिटी जितनी ज्यादा होगी ना बच्चों, उसके लिए आपका जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है वो क्या रहेगा बच्चों, उतना ही कम रहेगा। अब एक बात बताओ बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने से जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो बच्चों उनकी सोल्यूबिलिटी क्या करती है बच्चों, डिक्रीज करती है। ओके बच्चों, सोल्यूबिलिटी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से अगर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो आपका हेनरीज कांस्टेंट भी क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज। यहाँ नहीं, हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि सोल्यूबिलिटी डिक्रीज की है तो हेनरीज कांस्टेंट क्या करेगा बच्चों, ये आपका इंक्रीज कर जाएगा। ओके बच्चों, अब जैसे फर्स्ट में देखें, पहले ऑप्शन में देखें तो ये कह रहा है कि के एच ऑफ ओ टू एट 303 केल्विन इज लेस देन के एच ऑफ आर्गन एट 298 केल्विन। पहले ऑप्शन की बात हो रही है। तो अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करें ना दोनों में, तो जो सोल्यूबिलिटी होती है ना बच्चों वो आर्गन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। क्या होती है बच्चों, सोल्यूबिलिटी जो होती है वो आर्गन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। तो अगर आर्गन की ज्यादा है बच्चों, और आर्गन की सोल्यूबिलिटी की हम बात करें 298 केल्विन पे ही, और इसकी बात हो रही है 303 केल्विन पे। ओके बच्चों, तो ऐसे में क्या हो जाएगा बच्चों, जो हेनरीज कांस्टेंट है ना बच्चों, क्या है हेनरीज कांस्टेंट है, वो O2 का ज्यादा होगा। किसका बच्चों, O2 का। 303 केल्विन पर जो हेनरीज कांस्टेंट होगा वो क्या होगा बच्चों, वो ज्यादा होगा हेनरीज कांस्टेंट ऑफ आर्गन एट 298 केल्विन। तो ये ऑर्डर तो आपका इनकरेक्ट हो गया बच्चों, क्योंकि इसने O2 का कम बता रखा है बच्चों। तो ये काट दो बच्चों इसको। दूसरा बी, बी में अगर हम बात करें सोल्यूबिलिटी की, तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है बच्चों, ये N2 और O2 को कंपेयर करना है बच्चों, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। तो N इसकी O2 की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू N2। अगर O2 की ज्यादा होगी तो यहाँ पर जो हेनरीज कांस्टेंट है ना बच्चों, वो O2 का कम होगा। किससे बच्चों, हेनरीज कांस्टेंट ऑफ N2 से, जो कि आपको ज्यादा दे रखा है O2 का। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा बच्चों। फिर तीसरी बात करें, अगर सोल्यूबिलिटी की ही बात करें, मीथेन आपका 298 केल्विन पे है, और O2 आपका क्या कहां पर है बच्चों, O2 आपका मीथेन मीथेन 298 पे है, और O2 आपका 293 केल्विन पर है। और इन कंडीशंस में भी क्या होता है, जो सोल्यूबिलिटी होगी ना बच्चों, वो मीथेन की ज्यादा होती है बच्चों। किससे, O2 से। तो अगर मीथेन की ज्यादा, मीथेन की 298 केल्विन पे बात हो रही है बच्चों, ओके, और इसकी 293 केल्विन पे। ओके बच्चों, होता क्या है बच्चों, CH4 की अगर बात करें तो इसका मोलिकुलर वॉल्यूम ज्यादा रहता है। ओके, तो यहाँ पर जब ये गैसियस फेज में, गैस से आपके लिक्विड फेज में आता है ना बच्चों, क्योंकि मोलिकुलर वॉल्यूम ज्यादा है ना बच्चों, तो एक मीथेन और दूसरे मीथेन के बीच में जो वंडर वाल इंटरेक्शन होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है बच्चों। ओके, इसके कारण ऐसा होता है बच्चों। ओके, तो सोल्यूबिलिटी इसकी ज्यादा, तो जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट होगा ना बच्चों मीथेन का, वो क्या होगा बच्चों, वो कम होगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ O2 से। तो ये वाला आपका करेक्ट है, तो ये आपका आंसर होगा बच्चों। फिर बात करें अगर हम हीलियम की और नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है बच्चों एज कंपेयर टू हीलियम। तभी स्कूबा डाइवर्स के ऑक्सीजन सिलेंडर में, एयर वाले सिलेंडर पे, नाइट्रोजन की जगह हम कुछ नाइट्रोजन को हीलियम से रिप्लेस करते हैं बच्चों। ओके, ये सोल्यूबिलिटी की बात हो गई बच्चों। तो ऐसा है। ओके बच्चों, दोनों सेम टेम्परेचर पे है। तो जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है ना बच्चों, वो इसका हीलियम का क्या होगा बच्चों, हीलियम का हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ हीलियम वुड बी ग्रेटर देन हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन। ओके, जो कि इसमें कम दे रखा है बच्चों हीलियम का। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।